जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हम देख सकते हैं कि ये जो माँ गंगा मैया हैं ये पूरा जो है प्रचंड रूप में है और ये प्रयागराज का ये जो है दारागंज का इलाका है। तो ये जो है पूरा एक तल्ला यानी ग्राउंड फ्लोर तो पूरा डूब चुका है। और ये जहाँ कई ये 6, 7, 8 सेक्टर पूरा हुआ करते थे, अब प्रयागराज का ये पूरा जो इलाका जो महाकुंभ का इलाका था, चाहे मैं कहूँ कि संगम तट पर जो संगम नोज था वहाँ, चाहे अरैल घाट की साइड में, चाहे झूसी। अब इस समय ये देखिए बक्सी बांध, वो थोड़ा दिखाना इधर, ये बक्सी बांध है। हालांकि वहाँ इस समय रोक दिया गया है, इस रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि वहाँ कोई नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ दुर्घटना हो सकती है। और ये सर हम खड़े हैं, हमारे साथ हम बात करेंगे और इस नाव के बारे में बात करेंगे। और देख सकते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ माँ गंगा का प्रचंड प्रवाह दिख रहा है आपको। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कांस्टेबल जियाउल हक है। मैं एसडीआरएफ लखनऊ से हूँ। अच्छा जी। तो ये बताइए कि ऐसी कितनी नाव लेकर आए हैं आप लोग लखनऊ से? हम लोग ऐसे 6 नाव लेके आए हैं। अच्छा, जी, 6 नाव लेकर 6 नाव लेके आए। हमारी 2 टीमें कार्यरत हैं यहाँ पे अभी। अच्छा जी। तो ये बताओ, सुबह अभी बता रहे थे आप कि सुबेरे हम वहाँ से रेस्क्यू टीम आपकी लगी हुई थी जी वहाँ जी, सुबह परीक्षाएं थी, बच्चों का जो है कॉल आया था। हाँ। तो जिससे हमारे अधिकारियों के पास, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं, उनकी परीक्षाएं हैं। अच्छा। तो वहाँ से हम लोग गए, तो हमारी दोनों बोटें गई। वहाँ से जितने भी परीक्षार्थी थे जो वहाँ फंसे हुए थे उनको निकाल के लाया गया और यहाँ पे पहुँचाया गया, उनका रेस्क्यू किया गया। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि माँ गंगा का जो रूप है वो अलग अलग समय में अलग अलग देखने को मिलता है। कैसे कि कुछ समय जब करोड़ों लोग आए थे देश विदेश के, तो ये जो है खाली जगह था, तो इनका दर्शन करने के लिए तब भी लोग आए थे। आज जब इनका प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है तो लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके दूर जा रहे हैं। अभी पीछे का भी नज़ारा दिखाऊंगा मैं, लेकिन पहले ये बता दूं मैं कि अब यहाँ जहाँ लोग रहा करते थे अपने घरों में, हालांकि बना लिए हैं। अब ऐसे सवाल ये भी खड़ा होता है, लोग कहेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों के मन की बात कर रहा हूँ कि ऐसे जगह घर नहीं बनाना चाहिए जहाँ से कि पता है कि बाढ़ आती है। लेकिन अब यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ? लेकिन कुछ लोग शिविरों में रुके हुए हैं। जी जी, है ना जियाउल सर? जी जी, जितने भी लोग हैं, प्रशासन ने जो है शिविर बनाए हुए हैं, उनको वहाँ पे जो है दवाइयाँ दी जा रही हैं, खाने का दिया जा रहा है। पूरी व्यवस्था वहाँ पे जो है प्रशासन द्वारा किया गया है। यहाँ जितने लोग बाढ़ पीड़ित फंसे हैं उनको विद्यालय में जो शिविर बनाए गए हैं, शेल्टर होम है, वहाँ पे उनकी व्यवस्था की गई है। हाँ, तो लेकिन एक चीज कहूँ मैं, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन अब जैसे जो लोग नया घर बना रहे हैं तो ज़्यादा जब सूख जाता है मई, जून, अप्रैल, उसके बाद फरवरी, मार्च, जैसे ये सितंबर से बाढ़ यानी ये पानी बिल्कुल कम हो जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, फिर ज़मीन ले लेते हैं नज़दीक में और कहते हैं यहाँ पानी कहाँ से आएगा, गंगा जी तो 2-3 किलोमीटर दूर है। ऐसा नहीं है। घर बनाना, पैसा लगा रहे हो तो थोड़ा दूर बनाना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैक्सिमम 10 लोगों को बैठा सकते हैं। अच्छा जी, खुद को लेके 10 लोग यहाँ पे मैक्सिमम आराम से यहाँ पे बैठा सकते हैं। लोगों को आए थे। कौन मंत्री आए थे? नंदी। अच्छा, नंदी जी आए थे? नंदी जी आए थे, मंत्री महोदय। उनका जो भ्रमण था तो स्क्वाड में हम लोग थे। अच्छा। तो बारिश हुई थी, भीग गया, तो अभी वो सूख रहा है। अच्छा, अब इन लोग थैंक यू। ये पूरी जनता यहाँ से, ये पूरा ये नज़ारा जो है, ये सब लोग, हालांकि ये जो इलाका है ना, ये पूरा बक्सी बांध का इलाका और छोटा बघाड़ा का इलाका, सब यहाँ पढ़ने वाले बच्चे दूर दूर से आए हुए हैं। आप कहाँ के रहने वाले सर? हम लोकल है। आप प्रयागराज के हो? आप कहाँ के हो बच्चे? काहे भाग रहे हो? भदोही के हो? अभी आप कहाँ? ये भदोही के। आप कहाँ के? गोंडा से। यानी आप कहाँ के हैं? हम यहीं के। आप कहाँ? यहीं के हो? तो ये देख सकते हैं कि सब लोग, कुछ लोग यहाँ ये भदोही के हैं। आप प्रयागराज? ये सब प्रयागराज। चलो आगे चलते हैं, आते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको ये तस्वीरें प्रचंड भारत न्यूज़ पर आप सभी को दिखा रहा हूँ कि शाम के वक्त प्रयागराज का ये बक्सी बांध का इलाका है। और चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। तो ये हम जहाँ चल रहे हैं हम लोग, ये बक्सी बांध है और छोटा बघाड़ा का इलाका है। शाम के वक्त ये देख रहे हो, बाइक से और पैदल जो लोग आ रहे हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं। और कुछ लोग यहाँ आते हैं शाम को वॉकिंग करने के लिए, जो बड़े लोग हैं। और देख सकते हैं कि सब लड़के दिख रहे हैं, ये सब तैयारी करने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बच्चे जो है यहाँ आते हैं। कुछ लोग बाहरी भी हैं, क्योंकि जो प्रयागराज है, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो और चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, जो PCS जे की तैयारी करते हैं या UP PCS की तैयारी करते हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में है। तो यहाँ जो है बहुत सारे बच्चे
ये देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे इस बाईं साइड में बैठे हुए हैं और यहाँ लाखों की संख्या में कई लाख बच्चे रहते हैं और आपको दिखेंगे। और ये देखिए काफ़ी भीड़ रहती है, जैसे जैसे शाम होता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ जाती है। हालांकि अब धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाढ़ की वजह से और यहाँ अब जब क्लासेस नहीं चल रही हैं तो घर चले गए बेचारे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जहाँ घर में भी बाढ़ आई हुई है और यहाँ भी बाढ़ आई हुई है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जाते हैं बेचारे वो घर के इकलौते हैं, वो अपनी खेती वेती करा के आते हैं, लेकिन फिर भी बाढ़ जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी क्या है, बहुत सारे लोग ये देखिए बैठे हुए हैं। ये पूरा इलाका दिखाइए, ये वो दिखाइए, ये पूरा इलाका जो है ये डूबा हुआ है। पूरा एक तल्ला तो कंप्लीट डूब गया है, यानी अगर हम कहें तो ग्राउंड फ्लोर, देखिए पूरा ग्राउंड फ्लोर डूबा हुआ है। तो अब हम जो है अभी तक हमने आपको दिखाया बक्सी बांध का, और जो रास्ते में जो भीड़ दिखी वो दिखाया हमने, और माँ गंगा का प्रचंड रूप दिखाया, जिसकी वजह से लोग यहाँ आकर अपना अपना घर छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं। ये कौन सी स्कूल है? नारवाली स्कूल। कौन सी स्कूल? नारवाली स्कूल। तो ये बताइए कि यहाँ आपका घर कहाँ पड़ता है? छोटा बघाड़ा। क्या नाम है आपका? सोना देवी। कितने दिन से हैं यहाँ? आज आए हैं। आज आए हैं। तो आज ये पानी हम सब लोग की तरफ आया ये है। सारे आप लोग जितने हो सब छोटा बघाड़ा के हैं? हाँ, सब लोग छोटा बघाड़ा के। हाँ? ये धरहरिया के हैं हम लोग और सब। अच्छा, आप धरहरिया के हैं? हाँ, शिवाला मंदिर। शिवाला मंदिर। हाँ। ये बताइए कि पानी कब से आप लोगों के घर में है? पानी आज 3 दिन से है पानी। 3 दिन से? हाँ। 3 दिन से कितना? एक फर्स्ट फ्लोर डूब गया है? हाँ, नीचे के जो नहीं, ग्राउंड फ्लोर हाँ पूरा डूब गया है। हाँ। तो सामान क्या किए? सामान भैया दूसरे के यहाँ रख दिए हैं। दूसरे के यहाँ? हाँ, कितना सामान, फ्रिज, कूलर, पंखा, कितना कहाँ सारा पूरा घर का उठा करके? हाँ। तो हर साल बाढ़ आती है कि कभी कभी? नहीं, इतना तो बाढ़ नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है। अच्छा, कोई नहीं। कभी कभी मतलब जैसे 2 साल 3 साल में आ जाता है। 2-3 साल में आती है? हाँ। तो लगता नहीं कि हम लोग चले यहाँ से कहीं और? हम कहीं खरीद पाएंगे? रोज के कमाने खाने अच्छा, वाले खरीदी सब- हुई जमीन है? हाँ, कहीं अब खरीद पाएंगे? पहले हाँ, जो नहीं, खरीद बात लिए तो सही है, मजबूरी है लोगों की। तो ये जो है मजबूर लोग हैं। और ये बताइए क्या व्यवस्था है यहाँ? अम्मा, भोजन मिल रहा? हाँ भैया, मिल सब कुछ मिल रहा रहता। मेरे आपसे 5 जगह का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, आप भी साथ में हैं? हाँ। भोजन मिल रहा है यहाँ? हाँ। क्या क्या मिल रहा है, कब कब मिल रहा है? सुबह अभी नंदी जी बात के गए हैं। अच्छा, नंदी जी आए थे? अच्छा, और अभी तो मैं अभी फिलहाल आया हूँ। अच्छा, तो ठीक है। यहाँ जो है भोजन सुबह शाम दोपहर, और बाथरूम भी है यहाँ? हाँ बाथरूम है? पानी मिल रहा है साफ पीने के लिए? हाँ, पानी के साथ में। अच्छा, चलिए। अच्छा, जो लोग यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, ये देखिए, ये हमारे जान पहचान के मिल गए। संजय जी हैं तो ये बिहार के, लेकिन यहाँ राजस्व में लेखपाल के पद पर हैं। तो हमने देखते ही इनको पहचान लिया। तो अब ये इनके साथी हैं। ये बताइए क्या क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से यहाँ? यहाँ इन लोगों के रहने की व्यवस्था है, साफ पानी, खाने की व्यवस्था है, अच्छा, और बच्चों के भी खाने पीने की व्यवस्था है। बिस्किट, पानी बोतल वगैरह वह सब मिल रही है। अच्छा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। साफ सफाई के ऊपर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा। टाइम टाइम पे जो है छिड़काव वगैरह भी किया जा रहा है। डीडीटी वगैरह सारा जो है, यानी हाइजीन एंड सैनिटेशन का सारी व्यवस्था है। और शौचालय वगैरह भी जो पूरे साफ सुथरे सब है। टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट भी है और स्कूल वाले भी। अच्छा, तो जितने दिन तक यहाँ रहेंगे लोग, हाँ। उतने दिन की पूरी व्यवस्था की गई है? और दोनों टाइम इन लोगों को खाना और सुबह में भी नाश्ता। अच्छा, ये बताइए, जो बच्चे लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको खेलने, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है? वो कैसे, वो ऐसे ही इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं, या उनके लिए कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है? नहीं, खेलने को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले तो जो है अभी आ रहे हैं, जैसे रहते हैं वो खाना पीना खाने की व्यवस्था है। तो सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है। नहीं है। ये आप लोग तो लेखपाल हैं, जो उसके लिए तो टीचर आने पड़ेंगे यहाँ। तो चलिए आगे चलते हैं और लोग देखते हैं, बात कर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, और इस समय मैं मौजूद हूँ एक कंपोजिट विद्यालय में, जहाँ पे सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो भी बाढ़ से ग्रसित लोग हैं यहाँ पे आके ठहर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को बता दूं कि छोटा बघाड़ा के यहाँ पे अभी लोग रह रहे हैं, क्योंकि छोटा बघाड़ा का जो रिहायशी इलाका है, बहुत ही तीव्रता के साथ वहाँ का गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके कारण काफ़ी घर वहाँ पे डूब गए हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो कंपोजिट विद्यालय है, इसके अंदर लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, साथ में सरकार की तरफ से
क्या क्या इनको चीजें यहाँ पे दिए जा रही अब है। कहाँ जैसा गए कि आप लोग YouTube बता आपको? दें कि ये देखिए एक कंपोजिट विद्यालय है जहाँ पे लोगों को रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है, इनके सोने के लिए गद्दे की प्रचंड व्यवस्था भारत की गई न्यूज़। है और खाने के लिए जैसा कि यहाँ पे लोग बता रही हैं कि भोजन की भी व्यवस्था इनका टाइम टाइम पे किया गया है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इन्हीं से बात करना चाहेंगे कि क्या क्या इनको यहाँ पे भोजन में मिल रहा है, साथ में इनको कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे हो रही है। कहाँ रहती हैं आप? हर जगह हम कहीं रहते हैं ढरारिया। धरारिया में पानी तो वहाँ भी बहुत ज्यादा भर गया है। और इस आप लोग समय यहाँ पे हमारा जो ठहरे हैं प्रोग्राम तो चल रहा कुछ है, क्या क्या व्यवस्थाएं दी जा रही हैं? बहुत चीजें हैं, हर टाइम से मिल रहा है, खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, रहने की सुविधा मिल रहा है, राशन पानी मिल गया है, सब कुछ है। तो देखिए जो महिलाएं हैं हर जगह पे, मैंने ये जाना कि हर जगह पे जो 9651 सरकार की व्यवस्था है वो सबको मिल रही है, 570 क्योंकि जो भी यहाँ पे अधिकारियों को नियुक्ति किया गया है, जो भी कर्मचारी यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, महेंद्र उनके जी माध्यम से है। भी ये चीजें पता चल रही हैं कि हमने भी अपनी तरफ से पूरी महेंद्र, व्यवस्था कर रखी है, कैसे? क्योंकि ये प्रकृति का साथ में प्रकोप आर्मी है। मैन लिख लेना। इससे ना अधिकारी बच सकता है, ना मंत्री बच सकता है, ना आम जनमानस बच सकता है। अगर इसकी चपेट में कोई भी आ जाएगा तो हर कोई इसकी चपेट में आएगा तो सम्मिलित हो जाएगा, चाहे वो गरीब जनता हो या अमीर जनता हो। और भी तमाम यहाँ पे जो क्लासेस हैं, आइए उसमें आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए उसी विश्वविद्यालय में ये जो विद्यालय है कंपोजिट विद्यालय, इसी में जो तमाम समस्याओं का जो समाधान है वो यहाँ पे किया गया है। जैसा कि जो लोग, क्योंकि लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर यहाँ पे देखिए पहले से रिजर्व कर लिया गया है, लोगों के लिए गद्दे की व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ पे इनके नाश्ते के साथ साथ जो राशन है उसकी व्यवस्था कर ली गई है। सरकार की तरफ से सब कुछ सामग्री यहाँ पे पहुंचाई जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना। हमारे साथ कुछ अधिकारी मौजूद हैं, इन्हीं से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर क्योंकि अभी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है तो आगे के लिए इन्होंने क्या क्या यहाँ पे प्रबंध किया। आप लोगों ने जैसा कि अभी जानते हैं कि लगातार पानी बढ़ रहा है, तो आगे के लिए आपने अभी तक क्या प्रबंध किया है? यहाँ पे सबको रहने की व्यवस्था है, गद्दा वगैरह है, सारा खाने पीने की सारी व्यवस्था है, दोनों टाइम खाना है, नाश्ता भी है, बच्चों को भी खाने के लिए बिस्किट, दूध भी है। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था है और 250 लोगों तक की हमारी व्यवस्था है। अगर लोग आ जाएंगे तो 150 गद्दे हैं, आगे और भी मंगाया जा सकता है। देखिए कंपोजिट विद्यालय है, इसके पहले एनी बेसेंट कॉलेज है, वहाँ पे भी करीब 900 लोग, जो मुझे डाटा बताया गया कि 900 लोग वहाँ भी ठहरे हुए हैं। ये विद्यालय में भी अभी 250 लोग ठहरे हैं, लेकिन जिस तरीके से पानी बढ़ रहा क्या है सर? उसके मद्देनजर ये लग रहा है कि लगातार और भी लोगों का ठहराव कहीं कहीं विद्यालय में हो सकते हैं। देखिए ये हेल्प डेस्क बनाया गया है कि जो भी लोग बाढ़ से पीड़ित हैं वो यहाँ पे आके पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आधार कार्ड उनका जमा होगा, उसी के तहत इनको यहाँ पे निवास स्थान दिया जाएगा जब तक बाढ़ की समस्या होगी। यहाँ पे देखिए तमाम जो यहाँ के कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वो यहाँ पे हैं और तहत इसके ये देखिए रजिस्टर भी इनका है, जिसके तहत यहाँ पे जो लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं उनका नाम, परिवार का नाम, सदस्यों की संख्या, मोबाइल नंबर और उनका आधार कार्ड और एरिया उनका क्या है, सब कुछ इस पे नोट किया जा रहा है। अभी इन्होंने संख्या बताई कि 250 की है, तो लगभग यहाँ पे लोग स्ट्रेंथ है और 150 लोग हैं इस समय, यानी 250 कैपेसिटी है और 150 लोग अभी यहाँ निवास स्थान पे हो चुका कर रहे हैं। देखिए सरकार की तरफ से और जो यहाँ प्रयागराज के जिलाधिकारी महोदय हैं, तमाम स्कूलों को बताया जा रहा है और ये भी कह रहे हैं कि अगर समस्या बढ़ती है तो हम स्कूलों को बंद कर देंगे और लोगों को ठहरने के लिए व्यवस्था कर देंगे। साथ में प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप यहाँ से दवा भी ले सकते हैं। आप इसके लिए नियुक्त किए गए हैं। जो आप दवा यहाँ पे लोग हैं उनको जो दे रहे हैं, कुछ शुल्क भी लग रहा है क्या? नहीं, निःशुल्क। निःशुल्क है। निःशुल्क। देखिए ये बिल्कुल उपचार की व्यवस्था जो की गई है वो बिल्कुल निःशुल्क है। इनके पास ORS है, साथ में और तमाम भी जो दवाइयाँ हैं, पैरासीटामॉल वगैरह सब कुछ इनके पास है। तो अगर किसी भी प्रकार की किसी जनमानस को यहाँ पे जो रुके हुए हैं अगर समस्या आती है तो उसका भी उपचार यहाँ पे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का।